चलिए आज भू चुंबकत्व के बारे में पढ़ते हैं। भू का मतलब पृथ्वी। पृथ्वी में जो चुंबकत्व का गुण पाया जाता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा भू चुंबकत्व, और भू चुंबकत्व को पार्थिव चुंबकत्व कहा जाता है। पार्थिव यानी पृथ्वी के अंदर उत्पन्न चुंबकत्व। तो भू चुंबकत्व के बारे में कहा जाए तो डेफिनेशन के बारे में इसके इस नाम से पता लग रहा है। भू का मतलब पृथ्वी। पृथ्वी द्वारा उत्पन्न चुंबकत्व के गुण को भू चुंबकत्व कहा जाता है, या एक नाम अन्य भी कहा जाता है, इसको पार्थिव चुंबकत्व भी कहा जाता है। पार्थिव यानी पृथ्वी द्वारा उत्पन्न, पृथ्वी का ही नाम है, पार्थिव चुंबकत्व भी कहा जाता है। तो भू का मतलब पृथ्वी। तो पृथ्वी के अंदर जो चुंबकत्व का गुण पाया जाता है उसे भू चुंबकत्व कहा जाता है। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 2 या 3 नंबर का प्रश्न कई बार आ चुका है। तो पृथ्वी द्वारा उत्पन्न चुंबकत्व के गुण को भू चुंबकत्व कहते हैं। भू चुंबकत्व के अवयव या तत्व जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। भू चुंबकत्व के अवयव या तत्व दोनों ही नाम से प्रश्न बनता है। तो भू चुंबकत्व के अवयव या तत्व किसे कहा जाता है? वे अवयव या तत्व जिनके द्वारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी मिलती है। पृथ्वी के संपूर्ण जानकारी मिलती है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में टोटल जानकारी प्राप्त हो वो भू चुंबकत्व के अवयव या तत्व कहलाते हैं। ये तत्व 3 होते हैं और तीनों के बारे में जानकारी रखना, कभी 2 आते हैं कभी तीनों आते हैं अवयव। तो भू चुंबकत्व के अवयव तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? दिक्पात कोण, नमन या नति कोण, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। बी लिखा है और आधार लिखना एच यानी हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज समांतर घटक। तो 3 हो गए, दिक्पात कोण, नमन कोण और क्षैतिज घटक। दिक्पात कोण को फाई से रद्द करते हैं। नमन या नति कोण दोनों नाम से जाना जाता है, थीटा। क्षैतिज घटक बी है। तो पहला आता है दिक्पात कोण। एक डायग्राम से समझ सकते हैं। ये चुंबक है, उसका भौगोलिक, ये चुंबक के लिए चुंबकीय आमेतर। तो चुंबकीय आमेतर का नाम दिया ABCD, और इसी के साथ कंपैरिजन तुलनात्मक अध्ययन में भौगोलिक आमेतर यानी पृथ्वी का आमेतर, चुंबकीय आमेतर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं अपन। तो A, B', C' और D ये कहलाएगा भौगोलिक आमेतर। तो 2 आमेतर की तुलना होगी। चुंबकीय आमेतर पढ़ चुके हैं, तो ये कहलाएगा चुंबकीय आमेतर ABCD। ये भौगोलिक आमेतर A, B', C' और D। तो चुंबकीय आमेतर और भौगोलिक आमेतर के मध्य बनने वाले कोण, ये फाई, इस फाई को कहते हैं दिक्पात कोण। तो सिंपल एक डेफिनेशन। तो ABCD के रूप में तो कंडीशन बता सकते हैं अपन। ABCD कहलाएगा यहाँ पर चुंबकीय आमेतर। चुंबकीय आमेतर के डेफिनेशन पहले अध्ययन कर चुके हैं। और दूसरा आता है A, B', C' और D। A, B', C' और D ये कहलाता है भौगोलिक आमेतर। भौगोलिक मतलब पृथ्वी के लिए। तो चुंबकीय आमेतर, भौगोलिक आमेतर के मध्य बनने वाला कोण ये फाई कहलाता है, दिक्पात कोण फाई। नमन या नति कोण, नति, नमन का मतलब झुकाव। जैसे अपन ने चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया और मध्य में ठहर गई, तो ये कहलाता है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और ये क्षैतिज, दोनों के मध्य बनने वाले कोण को कहते हैं नमन या नति कोण। तो पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B और क्षैतिज के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है? नमन या नति कोण कहा जाता है। ये चुंबकीय सुई है, ये घूर्णन करेगी और एक स्थान पर आगे स्थिर हो जाएगी, तो ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, और ये इसका क्षैतिज समांतर घटक कहलाएगा। तो दोनों के मध्य बनने वाला कोण, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B और क्षैतिज के मध्य बनने वाला कोण थीटा क्या कहलाता है? नमन या नति कोण कहलाता है। और इसको व्यक्त करते हैं अपन थीटा से। और तीसरा घटक अध्ययन करेंगे अपन पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो सिंपल से डेफिनेशन है, भू चुंबकत्व यानी पृथ्वी द्वारा उत्पन्न चुंबकत्व, इसको भू चुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व। और पृथ्वी के चुंबकत्व की टोटल जानकारी जो देता है वो भू चुंबकत्व के अवयव तत्व 3 तत्व है, दिक्पात कोण, नमन या नति कोण और क्षैतिज घटक। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, सिंपल से है। दिक्पात कोण का मतलब 2 आमेतर के मध्य बनने वाला कोण, चुंबकीय आमेतर, भौगोलिक आमेतर के मध्य बनने वाला कोण। सिंपल से डेफिनेशन है, पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B और ये थीटा B और क्षैतिज के मध्य बनने वाला कोण थीटा क्या कहलाएगा? नमन या नति कोण। इसको झुकाव कोण भी कहा जाता है, थीटा से इसको व्यक्त किया जाता है। तो भू चुंबकत्व के अवयव में तीसरा अवयव या तत्व आता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, BH की गणना करेंगे। तो दिक्पात कोण, नमन कोण और तीसरा आता है क्षैतिज घटक। तो इस रूप में अध्ययन कर सकते हैं। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B है, 2 घटक में विभाजित किया। BH यानी क्षैतिज घटक, H का मतलब हॉरिजॉन्टल, समांतर या क्षैतिज कहते हैं। और V लिखा यानी वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर लंबवत कहलाता है। तो ये BH बराबर B cos थीटा कहलाएगा, थीटा के पास है, ठीक cos थीटा के रूप में, और ये sin थीटा के रूप में।
तो बी एच बराबर बी cos थीटा क्षैतिज घटक पहला समीकरण, बी बराबर बी साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक सेकंड। तो समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड का वर्ग करके योग, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड में वर्क करेंगे तो क्या आएगा बी एच स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड का वर्क देन राइट हैंड का वर्क। ओके, तो बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर को क्या करना है कॉमन निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये 10वीं से अध्ययन कर रहे हैं आप त्रिकोणमिति में। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। इसका मान 1 हो गया। आप चाहे तो साइन इसको लिख सकते हैं, साइड में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस है तो दोनों का मान 1 ही कहलाएगा। क्या बचा बी स्क्वायर और 1 अंडरस्टूड है वैसे, तो बने बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। बी स्क्वायर इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा बी एच स्क्वायर और बी वी स्क्वायर। बी बराबर क्या आ गया वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा बी एच स्क्वायर देन बी वी स्क्वायर। यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्षैतिज के वर्ग के ऊर्ध्वाधर के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर माना जाता है। तो ये क्षैतिज घटक की गणना भी साथ साथ इसमें हो जाती है बी एच के रूप में। अगर आप समीकरण 2 में, ये 2 चल रहा है, 2 में 1 का भाग देंगे, 2 भाजक 1 कैसा आएगा, 2 पहले आएगा तो बी क्या आ जाएगा बी बी बटावा बी एच। पहले ये लेना साइन वाला, तो बी साइन थीटा बी कोस थीटा, बी से बी कट गया, साइन थीटा बटा कोस थीटा अध्ययन किया पूर्व में छोटी क्लास में। क्या आएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर आ जाएगा टी बटावा बी एच, और टेन इधर जाएगा टेन इनवर्स, यानी कि ये थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो थीटा बराबर आ जाएगा क्या आ जाएगा थीटा बराबर टेन इधर जाता है तो टेन इनवर्स बी बटावा बी एच। तो इसमें थीटा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसका मान दे रखा है 3, उसका मान भी 3, 3 बटा 3 कट गया तो 1 आ गया, और टेन इनवर्स 1 का मान कितना होता है थीटा मान 45 डिग्री। तो ये ऐसा भी ज्ञात कर सकते हैं, जो प्रश्न आते हैं कई बार, है ना। जैसे बी का मान दे रखा है बी 3 बराबर 3 दे रखा है टेस्ला, बी एच का मान भी 3 टेस्ला, तो कितना थीटा आएगा, थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स 3 बटा 3 यानी कटेगा तो 1, तो थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स 1। किसमें आता है त्रिकोणमिति में 45 डिग्री के ऊपर, तो थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। तो आधे नंबर के प्रश्न इस प्रकार से कई बार बन जाते हैं। तो ये सूत्र प्रयोग में आता है, ये भूचुंबकत्व के अवयव के अंदर, इसको भी हल कर सकते हैं अपन। तो क्षैतिज घटक में 2 घटकों में बांट दिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के रूप में बी एच बराबर बी कोस थीटा, ये क्षैतिज घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक, दोनों समीकरण का वर्ग करके योग, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट बी एच स्क्वायर बी वी स्क्वायर, और समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे तो थीटा बराबर टेन इनवर्स बी बटा बी एच के रूप में आएगा। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक घटाएगा। तो 3 अवयव या तत्व पढ़े अपन ने, दिक्पात कोण, नमन या नति कोण, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक।